आज हमारा जो युवा वर्ग है, आज जो हमारे लोग हैं, वो सोचते हैं कि हम जितना ज़्यादा मंदिर जाएंगे, जितना ज़्यादा पूजा पाखंड पे ध्यान देंगे, उतना हमारी प्रगति होगी। नहीं, चलो आज आंकड़ों में बात करते हैं, चलो आज इतिहास थोड़ा सा याद करते हैं। आज हमारी नहीं तुम्हारी बात करते हैं। आज जब प्रश्न तुमने उठा ही दिया है तो कुछ प्रश्न हम भी पूछते हैं, जो दबे हुए हैं हजार सालों से, जी के जंजालों से लेकर मन के मालों तक, क्यों दूर तुमने कर दिया हमें अपने ही समाज वालों से। चलो चलो आज आंकड़ों में बात करते हैं और सिंधु सभ्यता से शुरुआत करते हैं और तुमसे ये फरियाद करते हैं कि आज हमारी भी तो सुन लो भाई, हमेशा तुम्हारी ही तो सुनते हैं। हिमालय से शिवालय तक, मठों से सर्वोच्च न्यायालय तक, घाटों से शमशानों तक, जंगल से लेकर मंगल मिशन तक कुंडली मार कर बैठे हुए हो आकाश से पातालों तक। चलो चलो आज आंकड़ों में बात करते हैं, आरक्षण को थोड़ा सा टटोलते हैं, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा तुमने यूं ही नहीं उठाया है, नफरत भरे शब्दों से यूं ही नहीं चिल्लाया है, गलत फहमियों से भरे हुए हो, भेदभाव का बीज बो रहे हो। आरक्षण का आधार क्या है यह तुमको पता नहीं और बिना ज्ञान के संविधान पर उंगली उठा रहे हो। आज एक इस देश की बेटी बताएगी तुम्हें आरक्षण का आधार, ताकि तुम्हारे कर्ण पटल के खुल जाएं सारे द्वार। आरक्षण का सिद्धांत कोई दान नहीं है, ध्यान से सुनो, आरक्षण का सिद्धांत कोई दान नहीं है, स्विस बैंक से लूटा कोई माल नहीं है, सदियों से चली आ रही तुम्हारी नीचता का प्रतिकार है ये, सर उठाकर मांगा जा रहा अधिकार है ये। हजारों वर्षों की गुलामी, सैकड़ों लोगों की कुर्बानी, तुम्हारे जुल्मों की निशानी, करोड़ों वंचितों की जुबानी, आग उगल रही सारी कहानी, आग उगल रही सारी कहानी। बद से बदतरता की दास्तान है ये, टूटे सपने, पीढ़ियों दर पीढ़ियों की पीड़ा और बंधी हुई जंजीरों के लिए गुलिस्तान है ये। दलितों का संवैधानिक अधिकार है ये, एक सन्यासी की घोर तपस्या का परिणाम है ये। बहुजनों का अभिमान, महिलाओं का स्वाभिमान और सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब की जुबान है ये। हजारों सालों के जख्मों की भरपाई है ये, समाज में थोड़ी सी जगह पाने का मुकाम है ये, और एक दलित की रोटी कपड़ा मकान है ये मुख्य धारा में लाने का छोटा सा जरिया है और तुम्हारे समीप आने का कानूनी प्रयास है ये। अब जो मैं पंक्तियां बोलने जा रही हूं, कृपया उसे ध्यान से सुनिएगा, और ये पंक्तियां मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ है। जहर पिया हमने सदियों तक, जहर पिया हमने सदियों तक, फिर भी हम हैं जिंदा। जहर पिया हमने सदियों तक, फिर भी हम हैं जिंदा, और रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली तुमने, फिर भी तुम नहीं शर्मिंदा, फिर भी तुम नहीं शर्मिंदा। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। हजारों हजारों सालों तक तुमने इस देश में रहने वाले, इस देश के मूल निवासियों के साथ जानवरों से भी बदतर जुल्म किए, और मात्र अभी 75 वर्ष हुए और इन 75 वर्षों में तुम आरक्षण का मुद्दा उठाने लगे। तुम्हें तो आसानी से हमें हजारों हजारों सालों तक जो तुमने मौज किए हैं, जो तुमने मलाई खाई है, तुम्हें तो हमें आसानी से अधिकारों को दे देना चाहिए था। साथियों, सब कुछ तो छीन लिया तुमने, अब बचा थोड़ा बहुत आरक्षण है, उस पर भी फन मार कर बैठे हो और पूछते बार बार यही प्रश्न हो कि आरक्षण कब तक, आरक्षण कब तक। आज मैं बताती हूं आरक्षण कब तक। आरक्षण तब तक जाति व्यवस्था जब तक, आरक्षण तब तक जब तक हम न पहुंचे तुम तक, आरक्षण तब तक मंदिर में मनुवादी जब तक, आरक्षण तब तक सर्वोच्च न्यायालय में कोलेजियम जब तक, आरक्षण तब तक छुआछूत मिट जाए देश के हर एक कोने कोने तक, आरक्षण तब तक मैला ढोना बंद ना हो जब तक, आरक्षण तब तक बराबरी की भागीदारी ना हो जब तक, बराबरी की भागीदारी ना हो जब तक। चलो चलो आज एक सौदा करते हैं, चलो आज एक सौदा करते हैं, आरक्षण की अदला बदली करते हैं।
वक्त के पहिए को हजारों साल पीछे ले जाते हैं और बात यहीं पर खत्म करते हैं। एक बात तो तय है मेरे दोस्त, एक बात तो तय है मेरे दोस्त, कि तुम एक दिन भी उस असहनीय दर्द को झेल ना पाओगे। तुम एक दिन भी उस असहनीय दर्द को झेल ना पाओगे। एक ठोकर लगते ही पल भर में ढेर हो जाओगे, परंतु आरक्षण को क्षण भर में समझ जाओगे, क्षण भर में समझ जाओगे। साथियों, इस कविता को सुनाने का मेरा एक ही मकसद है कि आप लोग जाग जाइए। मैं अंत में आप लोगों से कुछ बोलना चाहती हूँ। मेरा आग्रह है आप लोगों से, आप लोग इस देश का भविष्य हैं। आज से आने वाले 15-20 सालों में देश कैसा होगा ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप बुद्ध और अंबेडकर की विचारधारा को मानोगे तो आज से 15 साल बाद देश ऐसा होगा कि आप उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। ऐसा होगा कि आंखें चौंधिया जाएंगी और ये देश डेवलप्ड कंट्रीज में गिना जाएगा। लेकिन अगर आप मनुवादी विचारधारा को मानते हैं तो ये देश में वो बर्बादी होगी जो आज आप देख रहे हैं। आपको पता भी नहीं है, एहसास भी नहीं है कि आज इस देश की कितनी बर्बादी हो चुकी है। आज अर्थव्यवस्था कहां से कहां चली गई है, हमें एहसास तक नहीं है। मीडिया तुम्हारा, तुम्हारे चुनाव आयोग तुम्हारा, सरकार तुम्हारी, पूरा मंत्रिमंडल तुम्हारा, तुमने सब चीजों पे कब्जा कर लिया है और हमारे लोगों को तुमने डाल दिया है मंदिर धर्म की नीति में। आज हमारा जो युवा वर्ग है, आज जो हमारे लोग हैं, वो सोचते हैं कि हम जितना ज्यादा मंदिर जाएंगे, जितना ज्यादा पूजा पाखंड पे ध्यान देंगे, उतना हमारी प्रगति होगी। नहीं, जितना ज्यादा आप एजुकेशन हासिल करेंगे, जितना ज्यादा आप बाबा साहब को पढ़ेंगे, बुद्ध के विचारों पे चलेंगे, तब जाकर के क्रांति आएगी, तब जाकर के आप इस देश में याद किए जाएंगे, इस देश को आप डेवलप्ड कंट्रीज बना पाएंगे। साथियों, सोचिए, हम उनकी औलादें हैं जिन्हें तो कभी स्कूल में तक नहीं बैठने को दिया गया और फिर भी उन्होंने इस देश का संविधान रच दिया। सोचिए, आज से 1947 से पहले एक कक्षा में एक प्रश्न किया गया। बस मैं अपनी वाणी को खत्म करने जा रही हूँ। आज से 1947 से पहले कक्षा में प्रश्न किया गया। एक शिक्षक प्रश्न करता है बच्चों से कि बताओ बच्चों, आप लोग क्या ऐसी चीज है जो आप लोग देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। कुछ बच्चों ने जवाब दिया कि सूरज को हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। कुछ ने जवाब दिया हम बादल को छू सकते हैं, बादल को हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। लेकिन वहीं पर उसी क्लास के बाहर जूते चप्पलों के पास एक छोटा बच्चा बैठा हुआ था और वो बोला कि मैं प्यास से मर भी रहा होऊंगा तब भी मैं इस पानी के घड़े को छू नहीं सकता, सिर्फ देख सकता हूं। आज भी पानी का घड़ा वही है, आज भी वही कक्षा है, लेकिन बाबा साहब ने आज आप लोगों को कक्षा के अंदर पहुंचा दिया। ये बहुत बड़ी बात है। तो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष करिए। देखिए, ये तीनों वचनों को आप तभी समझ पाएंगे जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे। बाबा साहब ने पहले ये नहीं कहा कि आप संघर्ष करने लगिए या संगठित हो जाइए। बाबा साहब ने कहा पहले शिक्षित बनिए। जब तक आप शिक्षित नहीं बनेंगे तब तक आप संगठन नहीं चला पाएंगे, और जब तक संगठन नहीं चलाएंगे तब तक संघर्ष नहीं कर पाएंगे। तो इसी वाणी के साथ मैं कामना जगन्नाथ आप सबको नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। धन्यवाद।